ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला का फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एहिड इज एन इक्वेटर ट्रेंगल विथ साइड ए, यानी इक्वेटर ट्रेंगल है जिसमें साइड ए है, यानी ईच साइड ए है। इक्वेटर ट्रेंगल में ईच साइड इक्वल होता है ना। ओके, अब कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया कि अगर इक्वेटर ट्रायंगल का साइड ए है तो हीरोन्स फार्मूला यूज करके इसका एरिया निकालो। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, है ना। दूसरा कुछ नहीं कर, अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है देन कहते हैं इसका एरिया बताओ इस सिग्नल बोर्ड का। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, देन सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके ओके, अब इक्वेटर ट्रायंगल है बच्चे, देखो अगर इक्वेटर ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होगा तो कहता है साइड कितना एक इक्वल है, यानी ए सपोज ए है, ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है, तीनों साइड इक्वल है ना। हमने लिया था तीन साइड ए बी सी, इसमें तीनों क्या है एक इक्वल है। तो एस निकाल लो, पहले एरिया निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, पहले क्या करेंगे एस निकालेंगे। सिंस एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ओके, तो ए कितना है, ए तो ए है, बी भी ए है, सी भी ए है, तीनों साइड इक्वेटर ट्रायंगल क्या इक्वल ही होता है, डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया ए प्लस ए कितना आ गया 3a डिवाइड बाई 2। तो देयरफॉर एस का वैल्यू आ गया कितना 3a/2। ओके, ये आ गया सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल का। तो सिंस फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है ना। अब एस की वैल्यू कितना पुट करो, एस आपको है 3a/2, कितना है 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर एस कितना 3a/2 माइनस बी कितना बी भी ए है, फिर एस कितना 3a/2 माइनस सी कितना ए है। ओके, एक मिनट, ओके 3a/2 इंटू, अब बेटा ये डिफरेंस करो, इसको कितना आएगा, डिफरेंस आता है करने, तो सिंपल है। अब फोर्थ फिफ्थ बच्चे पढ़ते हैं 3a/2 अब माइनस ए है, तो ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप ऐसा करो या तो एलसीएम ले लो या आप ऐसा कर लो कि जो दोनों के डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 कर दिया। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 3a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3a × 1 3a माइनस, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे a के साथ 2a, ऊपर कितना 3a में से 2a माइनस करो कितना है 1a, तो 1 × a मतलब a, तो a/2 आ गया a/2। तो इसका डिफरेंस कितना आया a/2, यानी ए किसके इक्वल है a/2, ए भी है a/2 और ये भी कितना है a डिवाइड बाई 2। तो लिख लेते हैं। ओके, लिखो a डिवाइड बाई 2 इंटू a डिवाइड बाई 2 इंटू a डिवाइड बाई 2। तो तीनों की वैल्यू क्या है a डिवाइड बाई 2 की इक्वल है। बेटा यहाँ देखो फर्स्ट क्या है 3a/2, तो 3a/2 हम लिख सकते हैं 3a/2 क्या लिख सकते हैं 3 × a डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो चूँकि सारे a/2 के फॉर्म में, तो हमने इसको भी क्या कर दिया a डिवाइड बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देंगे, जिससे हम पेयर बनाने में आपको सहूलियत होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, इक्वल टू
क्या आ गया, हम 3a/2 क्या लिखेंगे इसे, 3 इंटू a/2, 3 इंटू a/2 इंटू कितना है a/2 है, इंटू ए भी क्या है a/2, यहाँ भी क्या है a/2। ओके, अब पेयर बनाइए, एक पेयर इससे बनेगा, एक पेयर इससे बनेगा, तो एक पेयर में से एक को बाहर कर दो और 3 अकेले है तो 3 रूट के अंदर रह जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इस सॉरी पहले रूट से बाहर निकालें, जो पेयर में है उसको बाहर निकालो। ओके, बाहर निकाल रहे, तो इस यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, a/2 इंटू a/2 में से एक a/2 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। फिर यहाँ भी क्या आएगा, a/2 इंटू a/2 है, पेयर में तो एक को बाहर कर दो, बाहर कर दिया a/2 इंटू जो उसका पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है तो 3 रूट के अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तब a इंटू ए कितना आएगा, a इंटू ए स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 इंटू √3 इंटू √3। अब देखो जी, हम इसको लिख सकते हैं √3, देखो a इंटू बी है तो हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम चाहते हैं जो नंबर है एक जगह कर दें, 4 को और √3 को, तो a स्क्वायर इंटू √3 ऊपर में, तो हम लिख सकते हैं √3 इंटू ए स्क्वायर। ओके, इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकता है, इंटू ए स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, अगर इक्वेटर ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये समझिए एक फार्मूला है, इसे आपको याद रखनी है। ओके, इक्वेटर ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, फिक्स है। अगर किसी इक्वेटर ट्रायंगल में साइड दिया हुआ है तो ए क्या है, साइड है, साइड के स्क्वायर कर दो और क्या करेंगे उसमें √3 डिवाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा इक्वेटर ट्रायंगल। यानी ये इसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया इक्वेटर ट्रायंगल के लिए, है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये फार्मूला आपको लर्न करना, याद कर लेना कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका एरिया का फार्मूला होता है स्पेसिफिक रूप से ये कि √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर। साइड अगर दिया हुआ 100 है तो यहाँ 100 दे देंगे, या अगर साइड 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो √3/4 इंटू 100 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेटर ट्रायंगल का। ओके, पहला पार्ट हो गया। अगर इक्वेटर ट्रायंगल का साइड ए है तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, देखो सेकेंड पार्ट कर रहा है इसमें कि इफ़ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन एरिया बताओ कि ये सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, है ना, जो सिग्नल बोर्ड का हमने अभी एरिया निकालना ना कि सिग्नल बोर्ड का अगर इक्वेटर ट्रायंगल के फॉर्म में साइड ए था तो हमने उसका एरिया कितना निकाला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये करा, अब अगर इसका सेमी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर होगा देन एरिया क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है। तो स्टार्ट करते हम लोग सेकेंड पार्ट दिया हुआ, सिंस पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है क्या, तीनों साइड का सम, इसमें तीनों साइड तो इक्वल है ना, इक्वेटर ट्रायंगल है तो ए है, ए प्लस ए प्लस ए था ना साइड इक्वेटर ट्रायंगल का, ए प्लस ए 180 आ गया। ओके, दिस इम्प्लाई दैट ए प्लस ए कितना है 3a इक्वल टू 180। तो अब एक वैल्यू फाइंड आउट करो, 3 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 60, तो देयरफॉर एक वैल्यू आ गया 60 सेंटीमीटर। ओके ओके अब एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके अब अगर पेरीमीटर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का 180 सेंटीमीटर है तो उसका साइड कितना होगा 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, देखो कितना है एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 60 पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो सिंस अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हमने कितना फाइंड आउट किया √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ए की जगह पर हम 60 पुट करेंगे, √3/4 इंटू ए कितना है 60 है तो 60 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू 60 इंटू 60। ओके तो 4 से कैंसिल होगा, ये 15 आ जाएगा। 15 को 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 900, आंसर आ गया 900 क्या √3 है इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ 180 सेंटीमीटर, देन उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके नेक्स्ट आपका देख लो। अब आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये तो कुछ था नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि ए ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल आर, वॉल का साइड तीनों साइड दिया हुआ है। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर एक मीटर स्क्वायर अगर आप स्पेस दोगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, कहता है एक साल में कितना रेंट देना पड़ेगा 5000 रुपये। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए हायर किया। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कहते बताओ कि इस वॉल का, इस वॉल है नहीं, कहते ये इस पर लिया 3 महीने के लिए वॉल लिया, कहते बताओ 3 महीने में कितना पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, कौन कंपनी। तो आप बताने तो पहले एरिया निकालो। जो क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 मीटर स्क्वायर अगर लेंगे तो एक साल के लिए तो कितना पेमेंट करेंगे आप 5000 रुपया वन ईयर के लिए। ठीक है अब कर रहा है अगर सपोज इसका एरिया निकाल लिया, सपोज करो 100 मीटर स्क्वायर मान लिया, बाद में फाइंड आउट करेंगे देखिए एक्चुअल में कितना आता है। सपोज कर लिया कितना आ गया 100 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके बेटे तब 1 मीटर स्क्वायर का रेंट है कितना, आपको कितना रेंट है 5000 है, तो 100 मीटर स्क्वायर अगर एरिया आ जाए तो इसका रेंट कितना हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है तो 100 मीटर स्क्वायर हुआ कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 में इंटू 100 मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया कितना 5 लाख, यानी ये आ गया 5 लाख रुपया हो गया कितना रेंट हो गया 1 साल का। ओके लेकिन आपको कहते कंपनी ने लिया कितने महीने के लिए 3 मंथ के लिए लिया, कितने महीने के लिए 3 मंथ। तो क्या करेंगे ये जो आपको रेंट आया कितना 5 लाख रुपया कितने महीने का 12 मंथ का है। 12 मंथ का रेंट अगर 5 लाख रुपया है तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 1 मंथ का कितना हो जाएगा बच्चे 12 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया। अब कह रहा 3 मंथ के, मुझे 3 मंथ का चाहिए, 3 मंथ का रेंट क्या हो जाएगा 1 मंथ का रेंट अगर इतना है तो 3 महीने कितना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे जो रेंट आएगा ना 1 साल का, 1 साल का रेंट आया था 5 लाख, सॉरी कितना आया था 5 लाख। अब 5 लाख में क्या करेंगे तो क्या किया हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 12 से डिवाइड किया, तो इंटू क्या करेंगे 3 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपको 3 मंथ का रेंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे एट फर्स्ट पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, देखते हैं एरिया कितना आ रहा है, जितना आएगा उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा वो 1 ईयर का रेंट आएगा। मुझे 3 मंथ का चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 12 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। ओके ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं।
ठीक है, एक्चुअल में इस ट्रायंगल का एरिया है कितना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो एरिया पे ए मान लो इसको। ओके बेटा, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, किसी ए बी सी मान लो, नो प्रॉब्लम। आप अगर चाहो तो आप इसको ए बी सी मान सकते हो। देखो, जैसे इसको अगर पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया, तीसरे वाले को सी मान लिया। ओके, डिलीट करो, डिलीट कर लेते हैं हम लोग। ए इक्वल टू 120 मीटर में, सारे क्या है मीटर में, बी कितना है 22 मीटर, और सी कितना है 120 मीटर, ये दिया हुआ। लेट कर ले। अब तीनों साइड दिया तो एरिया निकालना इजी है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। एस निकालो पहले, तो सिंस एस इक्वल टू कितना है, एस इक्वल टू कितना है, सिंस एस इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ओके, तो ए कितना है 122, बी है 22 और सी है 120 डिवाइड बाई 2। दिस इम्प्लाई दैट एस इक्वल टू हो गया कितना आ गया। अब प्लस करिए, सबको प्लस करिए, कितना कितना आएगा 1 2। ओके, नहीं 2 2 4 आएगा ना, 4 आएगा, 4 आ गया। फिर आइए 2 2 6 364 आ गया डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया, नहीं 264 आएगा, इसमें तो 1 है ही नहीं। ओके, तो कितना आ गया ये 264। तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 132 मीटर आ गया। तो देयरफॉर एस की वैल्यू कितना आ गया 132 मीटर। ओके, अब ऐसा आ गया तो आप एरिया निकाल देते ट्रायंगल का। सिंस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है ना। ओके, इक्वल टू क्या एस का वैल्यू पुट करो 132 करते हैं तो 132, फिर 132 माइनस ए कितना 122 है, फिर 132 माइनस बी है 22, फिर 132 माइनस सी कितना 120। ओके, डिफरेंस करो तो 132 इंटू अब 132 में 122 माइनस करो कितना आएगा, कितना आ गया 10 आ गया, इंटू अब इसमें माइनस करो कितना आ गया 110, अब इसमें माइनस करो कितना आ गया 12, ये ना 132 में 120 माइनस करो। अब इसको क्या करें, सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पेयर मैप में हम लोग क्या करेंगे पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे आता है वैसे कर लो। मैं सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ जिसमें आपको गलती होने का चांस नहीं होगा। तो क्या करेंगे जैसे 132 पहले फर्स्ट नंबर, तो 132 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से डिवाइड करो कितना आएगा ये 2 से डिवाइड करें आएगा बेटा ये 56, सॉरी कितना आएगा 66 आएगा। ओके, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 33, फिर 3 से डिवाइड करो 11 आ गया। अब सारे प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गया ना 2 2 3 11। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 आ गया, किसमें इसको फैक्टराइज करते हैं। अब इंटू अब 10 है, 10 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5 लिख दिया। ओके, यानी ए हो गया 132 का, ये हो गया 10 का, इंटू अब 110 है तो 110 मतलब 11 इंटू 10, 11 तो प्राइम नंबर है,
इंटू 10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। क्या करेंगे 2 इंटू 5। ओके, अब 12 आते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, जो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 इंटू 6, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, तो 2 2 3 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। अब जो एक अब जो एक जैसा नंबर है सब एक जगह कर दो। 2 2 को एक जगह कर दो, 3 3 को, 5 5 को और 11 11 को एक जगह कर दो। तो जो पेयर बन रहा है लिख रहा हूँ मैं। तो 2 कितने बार है देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो 6 टाइम्स है ना। 2 2 2 2 2 2 6 टाइम्स है। ओके, फिर 3 कितने बार है, 3 आपका 2 टाइम्स है। और 11 कितने बार है, 2 टाइम्स। और 5 कितने बार है, 5 भी आपको 2 टाइम्स है। अब इस पेयर बन गया ना, आपको दो दो पेयर बनाओ, पेयर बनाओ इसका, 2 2 का पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका भी सारे पेयर में आ गया। पेयर में से एक को बाहर करो, एक को बाहर करो, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आएगा अब। ओके, पेयर में से एक को बाहर करो, तो क्या करेंगे बच्चे, इस 2 में से एक बाहर कर दो, इस 2 में से एक को बाहर करो, इस 2 में से एक को बाहर करो, इस 3 में से एक बाहर करो, 11 में से एक बाहर कर दो, और 5 में से एक बाहर कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 5, 40, 40 इंटू 11 इंटू 3, 33। कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया, कितना आ गया, कितना बच्चे, ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। उस जो ट्रेंगुलर वॉल है उसका एरिया आ गया। कंपनी इतना मीटर स्क्वायर इसने रेंट पर लिया है 3 महीने के लिए। तो दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये एरिया क्या आ गया, देयरफॉर आ गया एरिया ऑफ ट्रेंगुलर वॉल है, ट्रायंगल। ओके, अब आ देखो, सिंस दिया हुआ क्वेश्चन में कि रेंट 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, सिंस लिखें, सिंस रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, रुपीज़ 5000 है एक साल के लिए। कितना, फॉर 12 मंथ लिख सकते हैं, फॉर 12 मंथ, या पर ईयर लिखा हुआ ना, यानी फॉर 12 मंथ्स हो गया, फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर। तो आप कितना मीटर से आपने रेंट पे लिया कंपनी ने, 1320 मीटर स्क्वायर है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेंट है 5000, तो इतना मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 में। देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज़ 5000 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 1320 को। ओके, बट आपको कितने महीने के लिए करना है, ये क्या हो गया, फॉर 12 मंथ का हो गया, फॉर कितने मंथ के लिए हो गया, फॉर 1 ईयर का है, फॉर 12 मंथ्स। ओके, फॉर 12 मंथ्स। ओके, 12 मंथ के लिए। तो मुझे 3 मंथ का चाहिए, तभी बताया था आपको। अगर 12 मंथ में अगर इतना रेंट है तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर रेंट फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 1320 इंटू 3/12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना। अब इसका कैलकुलेशन कर लो,
तो 12 से डिवाइड हो जाएगा 132, तो ये आ गया 11 से कट जाएगा 132, तो यानी कि आपको जैसे कैंसिल करना तो कैंसिल कर लो, 0 है तो 0 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो 5000 इंटू 110 इंटू 3, यानी हो जाएगा, यानी 5000 इंटू 110 इंटू 3, तो कितना आ गया बच्चे, ये अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 16,50,000, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो ये इतना रेंट पेमेंट करेगा 3 महीने के लिए। ओके, तो ये आंसर हो गया। कितना कंपनी 3 महीने के लिए पेमेंट करेंगे, 16,50,000। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।